कि मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या, शुभ दोपहर, शुभ दोपहर, गुड आफ्टरनून। हम लोग संविधान की कक्षा में हैं और संविधान की कक्षा में पिछले दिन जिस बिंदु को देखा जा रहा था वो था संघ की विधायिका, जो कल मैंने समाप्त कर दिया है। संघ की कार्यपालिका और संघ की न्यायपालिका पूर्व के दिनों में ही समाप्त हो चुके थे, तो अब सिलेबस के अनुसार। क्या हाल है चंदन जी, ठीक है ना? और सिलेबस के अनुसार हम लोग राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। चूंकि राज्य की न्यायपालिका का अध्ययन हमने केंद्र की न्यायपालिका के साथ ही तुलनात्मक दृष्टि से पिछले सप्ताह ही किया था, तो आज की कक्षा हमारी राज्य की विधायिका और राज्य की कार्यपालिका को समर्पित है, विशेषकर बिहार के विशेष संदर्भ में। और इसके बाद संवैधानिक दृष्टि से दो अध्याय और शेष बचते हैं, एक पंचायती राज और दूसरा चुनाव आयोग। और इसके बाद अन्य छोटे छोटे संगठन हैं, जिसमें लोक सेवा आयोग है, क्षेत्रीय परिषद है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। ऐसे छोटे छोटे संगठन हैं। मतलब सिलेबस आपकी समाप्त हो जाएगी और ये सब संगठन तो करंट से जुड़ा हुआ है। करंट का मतलब कि सामान्यतः पूछा जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन कौन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं, कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के तहत आता है। इस तरह के प्रश्न जो छोटे छोटे संवैधानिक दृष्टि से जिसको हम कह सकते हैं विविधात्मक, उस विविधात्मक प्रश्नों को हम लोग, विविधात्मक जो हमारा छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी आज की जो कक्षा होगी वो मूल रूप से राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका से ही संबंधित है। राज्य की कार्यपालिका को आपने जैसे संघ की कार्यपालिका को पढ़ा था, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका को ही पढ़ेंगे। संघ की कार्यपालिका को आपने कैसे पढ़ा था? संघ की कार्यपालिका को आपने पढ़ा था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक उसी तरह से आप राज्य को भी उसी एंगल से पढ़ेंगे। मतलब राज्य का क्या, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो सेम ही है, और दूसरा और तीसरा है महाधिवक्ता, मतलब प्रोटोटाइप। इसलिए जो पिछली कक्षा को कर लिया है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जो पिछली कक्षा को न कर पाए तो छूट गया तो रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो सीधी सी बात है। हम लोग इसी क्रम में सबसे पहले राज्य की कार्यपालिका से शुरुआत करेंगे, तो लिखेंगे राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा
मंत्रिपरिषद, चौथा महाधिवक्ता, तो हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं एडवोकेट जनरल। और सब अंग्रेजी ठीक ही है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर चीफ मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सबसे पहले राज्यपाल, गवर्नर। सबसे पहले हम लोग गवर्नर को देखना चाहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले राज्यपाल में कार्यपालिका का, एकदम राष्ट्रपति की तरह ही है। कार्यपालिका का, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान, संवैधानिक प्रधान और राज्य का प्रथम नागरिक, प्रथम नागरिक राज्यपाल होते हैं, जिसका उल्लेख, जिसका उल्लेख, इसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में, एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ठीक है। का उल्लेख इसमें है 153 में, 153 में है कि एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य में भी राज्यपाल हो सकता है। ये किस संविधान संशोधन से यह बातें रखी गई थी? 7वां, तो नोट में लिखो 7वां संशोधन, 7वां संशोधन, दोनों को एडमिट कर दो जी। 7वां संशोधन, 7वां संशोधन, 7वां संशोधन से यह व्यवस्था की गई, यह व्यवस्था की गई, यह व्यवस्था की गई एक राज्य में, एक राज्य में एक से अधिक, एक राज्य में एक राज्यपाल नहीं, एक राज्य में नहीं, एक राज्यपाल, एक राज्य में नहीं, एक राज्यपाल, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में, एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल रह सकते, एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरी बिंदु है कि ये तो हुआ राज्यपाल के विषय में आर्टिकल्स 153। राज्यपाल के विषय में क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, जाता है नहीं, कि राज्य का राज्यपाल एक साथ 2 ताज पहनता है। इस कथन की परिचर्चा या विवेचना करें। 2 ताज का मतलब होता है कि एक तो वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, और दूसरा ताज का मतलब होता है क्राउन का, कि राज्य के संवैधानिक
प्रमुख के रूप में काम करता है। तो दोनों में उसकी भूमिका को विस्तार से लिखना है, उस क्वेश्चन को पहले समझना होता है और फिर उसका डिस्क्रिप्शन करना होता है। मतलब यहाँ दो ताज का अर्थ है कि एक केंद्र सरकार की भूमिका के रूप में काम, प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता है, और दूसरा राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में जो उसकी कार्यपालिका की शक्ति है, उसकी जो विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, तो विवेकीय शक्ति है, उन सारे शक्तियों का परिचर्चा करना होता है और उसमें दोनों में संतुलन बना के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में, कभी कभी इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं, क्या आपको लगता है कि राज्य का राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में उसकी भूमिका कहीं अधिक हो गई है, जबकि उसे राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में भूमिका अदा करनी चाहिए? टिप्पणी करें, ठीक है कि नहीं? तो इन सब चीज़ों को समझना होता है और उसके आधार पर लिखना होता है। स्पष्ट है, हो सकता है कि 28 राज्यों में एक आध दो राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है कि केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में उसकी भूमिका कहीं अधिक हो जाती है, लेकिन सामान्यतः वो राज्य के संवैधानिक जो प्रमुख हैं उसी के रूप में वो भूमिका अदा करते हैं। इक्के दुक्के उदाहरण से इनकार नहीं किया जा सकता। मूल रूप में आ जाइए, तो मैंने जस्टिफिकेशन इसी रूप में करना है कि राज्य के संवैधानिक तंत्र के प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में भी तो उसकी संवैधानिक ही रोल है। जैसे आर्टिकल 200 किसी विधेयक को जो राज्य विधानमंडल ने पारित किया है उसको केंद्र सरकार के लिए सुरक्षित रख सकता है, तो वहाँ भी उसका रोल क्या है? वहाँ भी उसकी रोल हाँ दिखना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो एजेंट के रूप में दिखाई दे, प्रतिनिधि के रूप में तो उसकी भूमिका ही है, प्रतिनिधि के रूप में तो उसकी वो संवैधानिक भूमिका ही है और उसी संवैधानिक भूमिका के तहत उसे कार्य करना। इन बिंदुओं को जानना है और समझना है। खैर, अभी हम पीटी की कक्षा में हैं, लेकिन पीटी की कक्षा में बीच बीच में उन्हें अप्रोच को लेते हुए और समझ करके फिर आपको आगे पढ़ना चाहिए। और इसी क्रम में जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग अब इसकी योग्यता को देखेंगे। तो इसकी योग्यता में क्या है? इसकी योग्यता राष्ट्रपति की तरह है। योग्यता क्या है? राष्ट्रपति की तरह है। राष्ट्रपति की तरह है। राष्ट्रपति की तरह क्या है कि भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर न हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर रहा हो, ठीक है कि नहीं? ये सब उसके क्या है? जैसे राष्ट्रपति का उसी तरह से है। लाभ के पद की व्याख्या किसने की है? सर्वोच्च न्यायालय ने। और भारत में कितने पद लाभ के पद के अधीन माने जाते हैं, कितने पद लाभ के पद के अपवाद माने जाते हैं? तो 56 पद ऐसे हैं जो उसके अपवाद माने जाते हैं। तो ये योग्यता जो है वो राष्ट्रपति में ऑलरेडी लिखे हैं और वहाँ से आपको सीधे एक ही लाइन में हमारी यह बात समाप्त हो जाती है कि राष्ट्रपति की तरह उनकी भूमिका है, अर्थात कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर रहा हो, लाभ के पद पर न हो। इतनी बात भी आप बचा के रख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट आइए, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है नहीं, केंद्र का संवैधानिक प्रमुख का क्या होता है? निर्वाचन। और उस निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? उस निर्वाचन में भाग लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा। कल भी बता रहे थे कि लोकसभा राज्यसभा के बीच शक्तियों का जो विवेचना कर रहा था, तो किस मामले में शक्तियां समान है, किस मामले में शक्तियां लोकसभा की अधिक है, नहीं। और उसके आधार पे फिर टिप्पणी करना था कि एक दूसरे के पूरक हैं। और फिर एक क्वेश्चन और बताया था कि लोकसभा बदलते समय में, संसद बदलते समय में पतनशील अवस्था की ओर है। आप कहाँ तक सहमत है? तो उसके विषय में भी आपको आज रिकॉर्डिंग कल नहीं गया था, क्योंकि मैं शाम की कक्षा के बाद एक छोटा सा सम्मान लेने के लिए मैं चला गया था, जिसकी पिक्चर आप लोग को भेजी गई थी, ठीक है कि नहीं? अच्छा लगता है, स्वाभाविक है कि सम्मान प्राप्त करना कोई खराब थोड़ी। हम यदि अपने विद्यार्थी को आप उस लायक होंगे तो मैं आपको एक छोटा सा कलम भी गिफ्ट करूंगा, ठीक है कि नहीं? तो आपके लिए क्या होगा? वो अमूल्य धरोहर हो जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ऐसा नहीं कहना कि सर आपको भी हम लोग सम्मान देना चाहेंगे, ठीक है? हमारे लिए सम्मान तुम्हारा यही होगा कि तुम सफल हो जाओ
ठीक है, जीवन पर अपना जो गाड़ी है उसको इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से चलाते रहो, उच्च से उच्च पद पे पहुंच जाओ, तो यही मेरे लिए क्या होता है, वो सम्मान हमको थोड़ी मिलता है, वो भी जो मिला वो तुम्हारी ही उपलब्धि के कारण मिला है। नहीं, तुम्हारी उपलब्धि है, अन्य लोगों की उपलब्धि है, उन लोगों के कारण ही वो सम्मान मिलता है कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं नहीं, फलना बाबू फलना संस्थान के बड़ यश छे, बड़ काज करी छथि, बड़ मेहनती लोग, बड़ नीक लोग, बड़ मूर्धन्य विद्वान उद्भट विद्वान लोग, यही सब ना होता है। मिथिला में तो शब्द का आडंबर छोड़ा जाता है नहीं। तो खैर मूल में आ जाइए, इसीलिए कल मैं उसको मूर्त रूप नहीं दे सका, आज आप लोग को चला जाएगा, चिंता ना करें। नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे योग्यता राष्ट्रपति की तरह, हो गया। अब आइए, उनका निर्वाचन होता है, इनकी नियुक्ति होती है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभा के चुने हुए प्रतिनिधि, ये शब्द ध्यान रखिएगा। और किस पद्धति से, हेयर पद्धति से। हेयर पद्धति क्या है, आयरलैंड का हेयर पद्धति था एकल संक्रमण पद्धति, मतलब वरीयता के आधार पर मतदान करना, और बताए थे कि वरीयता के आधार पर कैसे मतदान होती है। लेकिन यहाँ सीधे क्या होते हैं, नियुक्ति। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और प्रसाद पर्यंत भी, तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत होते हैं। उन्हीं के प्रसाद पर्यंत होते, उन्हीं के प्रसाद पर्यंत होते हैं, उन्हीं के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, ओके। तो सामान्य कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 5 वर्ष, लेकिन प्रसाद पर्यंत होते हैं। 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने, 2010 के पहले मैं ये बात नहीं लिखाता था, लेकिन 2010 के बाद ये टिप्पणी मैं लिखाने लगा कि 2010 के सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि राज्यपाल को हटा तो आप सकते ही, लेकिन हटाने का ठोस कारण होना चाहिए। ये नहीं कि राज्यपाल का टोपी उल्टा दिशा में है तो आप हटा दीजिएगा, मतलब बेवजह। पहले राज्यपाल को जो हटाया जाता था बेवजह हटा दिए जाते थे। सरकार परिवर्तित हुआ, अभी जैसे 28 राज्य में गवर्नर हैं, यदि सरकार बदल गई और इंडिया या भारत या जो भी बहुत सारे गठबंधन अभी बनेंगे, अभी तो एक बना है, कुछ और बनेंगे, भारत बनेंगे, फिर हिंदुस्तान बनेंगे, फिर कभी आप बनता है, कभी बाप बनता है, बहुत सारे के तरह के गठबंधन और पार्टी बनती रहती। तो उस परिप्रेक्ष्य में कोई सत्ता में आती है और एक ही बार में रातों रात, स्वाभाविक है कि जो उनके समर्थक दल के नहीं रहेंगे तो उसको क्या करेंगे, नहीं। अब आपको ठोस कारण बताना होगा कि आपने क्यों परिवर्तित किया। तो 2010 के बाद प्रसाद पर्यंत तो है ही, लेकिन अब उसमें क्या जुड़ गया, ठोस कारण जुड़ गया कि आपको ठोस कारण बताना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में यदि इस तरह की बातें आ जाती है और परिचर्चा होती है तो कितनी फजीहत होगी केंद्र सरकार की, इसको समझा जा सकता। तो लिखिए, वहाँ नोट में लिख दो, सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में, सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 में 10 में यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं, लेकिन हटाने के ठोस कारण होने चाहिए, लेकिन हटाने के ठोस कारण होने चाहिए।
हटाने के ठोस कारण होने चाहिए। क्लियर? ओके। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों का। सामान्यतः कार्यकाल राज्यपाल के 5 वर्षों के होते हैं। सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्षों के होते हैं। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्षों के होते हैं। इतना अच्छा लिखती, वेरी गुड। लेकिन लेकिन नीला से अधिक लाल ही है, तो नीला से अधिक तुम्हारा लाल ही है, मतलब सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, नियुक्ति हो गई, कार्यकाल हो गया, हाँ, हटाया कैसे जा सकता है वो भी हो गया। अब क्या बचा? अब शक्तियां बचा। तो शक्तियां में क्या बचा? जैसे राष्ट्रपति का पढ़े उसी तरह से पढ़िएगा। तो लिखेंगे शक्तियां, कार्य और शक्तियां। राज्यपाल की कार्य और शक्तियां। पहला है प्रशासनिक शक्तियां। प्रशासनिक शक्तियां, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जिसको कार्यपालिका भी कहते हैं, जिसको कार्यपालिका की शक्ति भी कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो पहला पॉइंट क्या होगा प्रशासनिक शक्ति में? प्रशासनिक शक्ति में पहला पॉइंट होगा क्या प्रियदर्शी जी? तबीयत ठीक है ना? वेरी गुड। हाँ, तो पहला पॉइंट होगा क्या कि राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलता है। राज्य का शासन किसके नाम से चलेगा? राज्यपाल के नाम से चलेगा। तो लिखेंगे पहला पॉइंट, राज्यपाल का शासन, राज्यपाल के नाम से राज्य का शासन चलाया जाता है। राज्यपाल के, राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से, अरे एक लाइन लिख नहीं सकते, कैसे ग्रेजुएशन कर लिए? राज्य का शासन राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद दूसरा है, वहां प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, वहीं से स्टार्ट किया था मैंने। यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो नियुक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की होती है, निर्वाचन नहीं होता है। ठीक है कि नहीं? सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं। तो लिखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी सलाह पर मंत्री की, और उनकी सलाह पर मंत्री की, और उनकी सलाह पर और उनकी सलाह पर और उनकी सलाह पर किसकी? मंत्री की नियुक्ति करते हैं। उनकी सलाह पर मंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मंत्री की नियुक्ति करते हैं। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होते हैं, वो भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राज्य के सभी प्रमुख अधिकारी, राज्य के सभी प्रमुख अधिकारी राज्य के सभी प्रमुख अधिकारी एवं राज्य के सभी प्रमुख अधिकारी एवं नहीं, की नियुक्ति और पद विमुक्ति कर सकते हैं, और पद विमुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, राज्य के सभी अधिकारियों की नियुक्ति, उच्च पद के अधिकारी, पदाधिकारी या जो भी प्रधान है, उनकी नियुक्ति और पद विमुक्ति कर सकते। लेकिन दो अपवाद है। कौन से दो अपवाद आपको दिखाई देते हैं? राहुल, नाम तो सुना ही होगा, बोलो। वेरी गुड। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का न तो वो नियुक्ति कर सकते हैं, न पद विमुक्ति कर सकते हैं। और दूसरा, चलो बैठो शंकर बाबू, ये तो बच्चा सबसे पूछते हैं, इसके बाद ना बुढ़ा से।
हो गया। और जिला न्यायाधीश को तो नियुक्ति करते हैं। और तुम लोग में से वेरी गुड, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं लेकिन पद में मुक्ति नहीं कर सकते। वेरी गुड, यही तो चाहिए। चलो बैठो, तो लिखेंगे अपवाद 2 है। देखो आंसर तो हमको तुम्ही से मिल गया। पहला अपवाद है, पहला अपवाद है आपका क्या? पहला बात देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न तो नियुक्त करते हैं न मुक्त। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न तो नियुक्त करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न तो नियुक्त करते हैं और न ही पद विमुक्त, और न ही पद विमुक्त। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न तो नियुक्त करते हैं और न ही पद विमुक्त करते हैं। ठीक है, न ही पद विमुक्त करते हैं। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करते हैं, नियुक्त तो करते हैं लेकिन 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 पद विमुक्ति नहीं, लेकिन पद विमुक्ति नहीं, लेकिन पद विमुक्ति नहीं, पद विमुक्ति नहीं। ठीक है, तो पद विमुक्ति कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पे। और सर्वोच्च न्यायालय जो प्रतिवेदन देते हैं वो किस 2 आधार पे देते हैं? वो 2 आधार होता है, एक होता है कदाचार और दूसरा होता है अक्षमता। कदाचार मतलब तो समझते हैं नहीं, घूस ले लिया, कोच होता है कई बार। पंजाब लोक सेवा आयोग वगैरह के उदाहरण आपके समक्ष है। हरियाणा पंजाब में हम मीडिया में भी न्यूज बनती है कि लाखों में सीट बिक जाती है। हम सौभाग्यशाली स्टेट में हैं कि जहां प्रतिभा के और योग्यता के आधार पे चयन होता है और आपके 20 से होता है। यहाँ 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ वाला डाक नहीं चलता है। उसको आप भी देखते हैं, समझते हैं, आपके समाज से, आपके बीच से। ठीक है, किसी को 2 साल में होता है, किसी को 4 साल में होता है, तो किसी को 5 साल में होता है। वक्त तो जब तक आप उस योग्य नहीं होइएगा वक्त तो लगेगा। ठीक है कि नहीं? उसके योग्य तो उस पद के योग्य आपको अपनी हर स्तर पे, ज्ञान के स्तर से, दृष्टिकोण के स्तर से, अभिव्यक्ति के स्तर से, सभी बिंदुओं पे बनना पड़ता है। और कोई गर्भ से तो बन के आता नहीं है, सीखता है। जो जितनी तेजी से सीख लिया और फिर कर्म भाग्य का समन्वय हो गया, उसका चयन हो जाता है। नहीं नहीं तो हुल्ले रे चलता ही है। तो उन चीजों को तेजी से समझना होता है। कल मैंने 3 क्वेश्चन दिया और एक आध कोई लड़का भेजा भी है, ताकि ठीक है, स्तरीय नहीं है, उसका नाम सेव नहीं है तो स्तरीय नहीं लिखा है। हाँ, लेकिन लिखने का प्रयास किया। पहले आप लिखिए, ठीक है? पीटी के तो तथ्य याद हो ही गए भाई, 153 याद करने में क्या लगे? यदि ये भी नहीं याद कर पाइएगा तो क्या मतलब है? असल होती है लिखना, मुख्य परीक्षा। ठीक है कि नहीं? जितना आप लिखिएगा, कूड़ा के ढेर में फेंकिएगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है नहीं? जब कमीशन की तैयारी करते हैं तो पूरे ऑनेस्टी से और पूरे डेडिकेशन से, इंटीग्रेशन से और कमिटमेंट से। वो पसीना बहाते हुए देखते हैं, 3 ठो लड़की है यहाँ सामने में रहती है, आज तीनों गायब है। ठीक है कि नहीं? एकदम सामने में, बगल के मकान में। पूछेंगे संजोग से आते जाते हैं तो टकराहट हो ही जाती है। पूछते हैं कहाँ थे जी? तो सर ऑनलाइन कर रहे थे। ठीक है कि नहीं? देखो ये कितना दूर से आती है, यानी 10 किलोमीटर से पसीना बहा के आती है।
ये 12 के अब हम समझ गए, इतना जो मुंह बनाने लगोगी तब तो सर मेरे विषय में कह दीजिए, हम भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। ये कहेगी सर हम तो, ये लोग तो सर स्कूटर मोटरसाइकिल से आते हैं, हम तो सर पैदल आते हैं 10 किलोमीटर। मतलब सब लोग संघर्ष करते, तुम तो पीछे से आते, तुमको क्या है, ठीक है। तो कितना संघर्ष कर रहे हैं। अब लड़का का संघर्ष का, लड़का सब तो ऐसे ही 20 किलोमीटर दौड़ जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब राहुल जी कितना किलोमीटर से आते हैं, 5, मोटरसाइकिल से आते हैं, अच्छा साइकिल से, तो साइकिल ही से चलना चाहिए, विद्यार्थी को साइकिल से चलना चाहिए। चलिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, तुम पैदल आती हो कि मोटरसाइकिल से? अच्छा, आती हो मोटरसाइकिल, ये नहीं कही कि मैंने क्या चीज से आते हैं, कहती है भैया के साथ आते, उनके माथे पे लटक के आती हो बाइक से, तो वही ना पूछ रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। चलिए ठीक है, मूल में आ जाइए, मूल में आ जाइए। तो मूल क्या है? तो मूल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रशासनिक शक्ति ये है दो, ये महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी आपको दिया। सदाचार और क्षमता, मैंने बताया क्षमता मतलब कभी काम ही नहीं करेगा, नहीं, हमेशा बीमार ही रहेगा, होता है ना। अभी क्या है, बीपीएससी के सारे मेंबर बहुत एक्टिव मोड में है, चेयरमैन ही बड़ा एक्टिव मोड में है। चेयरमैन को तुम ट्यूट कर दोगे, वो भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देंगे। कोई कह रहा था कि 2-4 ट्वीट हो जाता है तो वो प्रोएक्टिव हो जाते हैं, तुरंत मीडिया में आकर उसको क्लियरफाई करने, ठीक है कि नहीं। इसलिए कभी मन में कोई, जैसे तुम्हारे मन में प्रश्न है सर परीक्षा कब लीजिएगा, यदि 1-800 ट्वीट उनको चला जाएगा तो हो सकता है कि तुरंत वो अगले सप्ताह में कह देंगे कि 71वीं या 70वीं की परीक्षा हम अगस्त के महीने में, कब हम बहाली, सब तैयार कर लेंगे। मतलब उनको लगेगा कि लड़कों में बेचैनी है, परीक्षा कब होगा। तो इस तरह के आपके चेयरमैन हैं, और बहुत रेयर स्टेट में ऐसे चेयरमैन मिलते हैं। बड़ी से बड़ी परीक्षा नहीं, लाखों पद की परीक्षा को कितना सफलतापूर्वक संचालन कर लेना, भले ही वो छोटी ही परीक्षा थी, लिया तो था कमीशन, ये उनकी प्रशासनिक क्षमता को दर्शाता है, ठीक है कि नहीं। विभागीय सचिव रहे हैं हम, बहुत नज़दीक से उनको जानते हैं, उनकी कार्यशैली को जानते हैं। ये बहुत सारे लोग जब आरोप लगाते थे, मुझे लगता था कि ये सब बहुत बचकाना सब, सब दलीय आधार पर या अन्य आधार पे आरोप लगाते। ऐसा व्यक्ति तो बाहर जाने वाले थे, चूंकि घर परिवार के सभी लोग बाहर ही है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की भाव पर ये चेयरमैन, भाई आप थोड़ा सा आयोग को ठीक कीजिए, आयोग को, और बहुत ठीक भी किया, टेक्नोलॉजी के स्तर पे भी एकदम हाईटेक बना दिया है कमीशन, ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, 2-3 मेंबर का बोर्ड ऐसा है कि नंबर नहीं देता है, बहुत कम नंबर देते हैं। एक होता भी है कि जिसको अपने कम नंबर मिलेगा ना, ठीक है कि नहीं। देखोगे पहले हिंदी के टीचर या अंग्रेजी के टीचर 50% से ज़्यादा नहीं देते थे, 50% से 52% देते थे, तो कहते थे वाह, 52% लैंग्वेज में कहीं 52% दिया जाता है। आजकल लैंग्वेज में 100% मिलता है, एसी में, ठीक है कि नहीं। भाई साहब का बुआ को वो 99% दिया, उसको अब मैं लगता है 1 नंबर इसलिए काट दिया कि बच्चा बहुत खुश नहीं होने लगे, ठीक है कि नहीं। तो इंग्लिश में 99% डीपीएसआर के पुरम का प्रोडक्ट है दिल्ली का, तो नाइट उसकी टीचर भी, क्लास टीचर भी 100 नंबर देती थी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में कई नंबर हर 100 मिलता है, लेकिन मिलता है, दिया गया। सीबीएसई का कुछ परीक्षा के स्वरूप भी ऐसे उभर कर आए, कुछ ऑब्जेक्टिव हो गई, कुछ सब्जेक्टिव हो गए, तो फुल का फुल नंबर मिलने लगा। तो कुछ बोर्ड है ऐसे तो कहता है कि 50 देता है, 55 देता है, 60 देता है, मैक्सिमम खुश होता है तो 65 दे, क्योंकि 65 पे कुछ कहीं पे किसी को 95 दे दे, तो 65 दे दे तो 30 नंबर का नंबर क्या, 20 नंबर में तो पूरी लिस्ट तैयार हो जाती। तो अभी क्या कि ये यहीं पर आपके भाग्य का बहुत तो रोल है कि कैसा भाग्य है, उस आधार पे। इसलिए खूब अपना दान दक्षिणा, ठीक है, पूजा पाठ, 5 वक्त का नमाज ववाज अदा करते रहो, ठीक है, ये सब करना चाहिए। अपना कर्म भी करते रहिए, ठीक है कि नहीं। मूल में आ जाइए। मूल क्या है? मूल यही है, मैं देखता हूँ कि एक ही चीज कॉपी भेजता है अब लड़का सब, देखता हूँ एक ही चीज, ये लिखा, ये ही लिखा, एक ही टीचर कॉपी देखा, ठीक है कि नहीं। लेकिन नंबर, दोनों के नंबर में बहुत का अंतर है। मूड,
टीचर का मूड, ठीक है कि नहीं? मूड अच्छा रहा तो बहुत अच्छा नंबर दे दिया, अब मूड खराब रहा तो एकदम सेम चीज लिखा हुआ है क्वेश्चन का आंसर भी। थोड़ा सा अब स्वाभाविक है कि दो लड़का लिखेगा कुछ ना कुछ तो प्रेजेंटेशन में, लेकिन जो अंदर का जो कंटेंट होना चाहिए और मोर और लेस एक ही है, लेकिन नंबर में क्या आ गया, एक को दे दिया 170, एक को दे दिया 135। वही डिपेंड करता है टीचर का मूड भी। कभी आपका भाग्य अच्छा है तो मूड उसका अच्छा है, भाग्य अच्छा नहीं है तो मूड खराब है। वो कहता है कि सर कहाँ सुधारे, हमको ही लगता है कि इसको क्या बोले, का हम कहे बस देते रहिए और क्या करिएगा, करते रहिए, देते रहिए, फेल पास होते रहिए, ऐसा ही होता है, ठीक है कि नहीं? ये सब कोई नई बात नहीं है। क्योंकि वो कहता है कि अब तो कॉपी वॉपी बाहर आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब तरह का है, चेक होने से पहले और चेक होने के बाद। इतना बड़ा परिवर्तन, हम लोग आयोग का जब इंटरव्यू सब देते थे तो पता नहीं चलता था कितना मार्क्स आया, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ, कुछ पता नहीं रहता। लेकिन आरटीआई एक्ट 2005 के बाद थोड़ा सा क्या आ गया, ट्रांसपेरेंसी आ गया। ठीक से बैठो, पता है ना, राजनीतिक दल का सम्मेलन चल रहा है, खूब करोगी ना और डिटोरिएट करोगी। हाँ तो मैं बता रहा था अभी आपको, खैर चलिए, हम लोग थे बड़े अच्छे जगह पे, कहाँ थे, शक्ति में थे, प्रशासनिक कंप्लीट, प्रशासनिक समझ में आ गया ना, ठीक है कि नहीं? दूसरा पॉइंट, अब आइए, एक कभी कभी छोटे, आजकल तो छोटी परीक्षा भी हो गई है, मतलब मेंस में केस पेपर सेकेंड एक क्वेश्चन रहेगा छोटा क्वेश्चन, मतलब 75 से 100 अंक, 100 शब्दों का लिखना, लिख देगा। प्रशासनिक शक्ति में राज्यपाल राष्ट्रपति का लघु संस्करण है, टिप्पणी करें। आपके अच्छा इसका क्या आंसर होगा, आंसर तो तैयार हो गया, ठीक है कि नहीं ना, आंसर लिखना है, ठीक है? तो कॉपी के ऊपर में जहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, मेंस वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ना कि एक जगह बना लीजिए। प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से राज्यपाल राष्ट्रपति का लघु संस्करण है, लघु संस्करण है, लघु संस्करण है, टिप्पणी करें, टिप्पणी करें, टिप्पणी करें। बस सारी बात वही लिखेंगे, केवल अन्य बातों में क्या लिख देंगे, राष्ट्रपति के पास जो न्यायाधीश और राज्य लोक सेवा आयोग का है वो अपवाद है। सामरिक और कूटनीतिक शक्ति, इसमें अब बात है, क्योंकि सामरिक शक्ति में क्या जरूरी है, रक्षा, रक्षा किसका विषय है, संघ का। विदेश नीति, कूटनीति क्या है, कूटनीति का संबंध किससे है, विदेश से है। विदेश नीति किसकी सूची है, संघ सूची है, केंद्र की सूची है। उस बिंदु पे राज्यपाल क्या है, जीरो है, अन्य सभी बिंदु पे क्या है, समानता है, बात खत्म, आंसर तैयार, ठीक है कि नहीं? अब उसको लैंग्वेज दे देना है कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख, 2 लाइन में इंट्रोडक्शन दीजिए, लघु संस्करण के शक्ति का तुलनात्मक दिखाइए, लास्ट में अपवाद कौन कौन से बिंदु पे हो दिखाइए, और कंक्लूजन ड्रॉ कीजिए, 100 शब्द तैयार, खत्म, बातें हो गई, ठीक है कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपकी परीक्षा में जो कमिंग टाइम है जो उसमें पूछे जा सकते, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब आइए, दूसरा है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, विधायी, विधायी नहीं, विधायी, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, उसमें भी वही है, सब कुछ राष्ट्रपति की तरह है, सब कुछ राष्ट्रपति की तरह में क्या था, क्या पढ़े थे, बताइए, पढ़े हैं ना, बताइए, आप बताइए क्या क्या पढ़े थे, बोलिए, विधायी शक्ति में क्या क्या पढ़े थे, बोलो जी, तुम बोलो, विधायी शक्ति में, हाँ हाँ, क्या क्या पढ़े थे? जबकि मालूम था कि तुलनात्मक होगा, पढ़ के आना चाहिए ना, तो फिर क्या तैयारी कर रहे हैं? ये डिग्री कोर्स तो चल नहीं रहा है कि 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, इसमें छूटा तो आप जानिए, तो अब थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग की सुविधा है, वो भी कब मेरे मूड पर है, भेजेंगे नहीं भेजेंगे, डिलीट कर देंगे, वो मेरे मूड पर है,
तुम बोलो जी, तुम बोलो, तुम बच्ची, विधायी शक्ति में क्या क्या आता है? कैसे बोला है? बोलो जी तुम, तहसीन, क्या तुम? प्रियदर्शी जी, नीतीश कुमार से पूछ, नीतीश कुमार। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ठीक उसी तरह से राज्यपाल भी करते हैं। और वेरी गुड। और ठीक से बोलिए, हाथ और ठीक कीजिए। वेरी गुड, ये भी करता है। ठीक है, और चलो बैठो। प्रियदर्शी बताओ क्या छूट गया, क्या बताना चाहिए? और वेरी गुड, तो वो खत्म हो गया, इनका भी खत्म हो गया। और अंतर कहाँ है? विधायी शक्ति में अंतर कहाँ है? सभी विधायी शक्ति समान है, लेकिन अंतर है। क्या अंतर है? तुम बोलोगे वेरी गुड। तो दोनों करता है। और विधानसभा में, विधान परिषद, राइट, 1/6 औ 12। और हाँ, वेरी गुड। और वो करते हैं 4 क्षेत्र से, ये करते हैं 5 क्षेत्र से। दिमाग चलाओ भाई, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है कि नहीं? दिमाग चलाना पड़ता है। बैठो, बैठिए। तो लिख देंगे विधायी शक्ति में राष्ट्रपति की तरह समान, लेकिन विधान परिषद में अंतर कहाँ है? सब समान है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पढ़ लीजिए, वही चीज है, अभी बताया है ना, कि संसद का अंग होता है, सत्र का आरंभ करता है, सत्र का अवसान करता है। मतलब ढंग से पढ़ते नहीं है। घर पे जाके कॉपी को रख दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? हमारे डांटने से क्या हो जाएगा? ठीक है कि नहीं? वंदे मातरम की मुद्रा में खड़ा हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा? ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा ज्यादा जोर से बोल देंगे तो रोना वोना शुरू कर दिया तो लगेगा कि इन आंसुओं के पीछे ये मास्टर ही जिम्मेदार है, वो भी खराब है। ठीक है कि नहीं? रोज तो कहते हैं, तुमको तो पता है कि रोज हम पूछेंगे तुमसे, फिर भी वही हाल है तुमका, तुम्हारा। क्या पढ़े थे? पढ़े थे तो अभिव्यक्त कीजिएगा ना, पढ़िएगा तो अभिव्यक्त कीजिएगा। इंटरव्यू यही है ना, कि विद इन टाइम, 1 मिनट के अंदर अपने आप को क्या कर देना है? सारा चीज बता देना है। जो बता देगा जो जीत जाएगा, जो नहीं बताएगा फिर से वो अपना सांप बिच्छू का खेल है ये। लूडो देखे है ना, लूडो, कमीशन लूडो है, 99 पे सांप काट सकता है, अब फिर आ जाएगा 2 पर। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि पहले से ही सब कुछ सोच करके रखो। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। नेक्स्ट, कहाँ थे हम लोग? अंतर कहाँ है? तो अभी बताया कि विधान परिषद में कुल सदस्य की संख्या, कुल सदस्य की संख्या का 1/6, 1/6 सदस्यों का, 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है 5 क्षेत्रों से, 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 जैसे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, 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 समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, और सहकारिता। सहकारिता ब्रैकेट में लिख दो, सहकारिता राज्य सूची में, सहकारिता राज्य सूची, सहकारिता राज्य सूची, सहकारिता राज्य सूची।
ठीक है। इसके अलावा अंतर भी है, अध्यादेश में भी सेम है, लेकिन अध्यादेश में क्या है कि राज्यपाल राज्य और समवर्ती सूची पे अध्यादेश जारी कर सकता है। 3 सूची है ना, केंद्र की सूची, राज्य की सूची, समवर्ती सूची। तो राज्यपाल करेगा राज्य और समवर्ती सूची पे, और राष्ट्रपति करेंगे संघ सूची और समवर्ती सूची पर। अंतर यहां पर हो जाएगा, तो लिखेंगे अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी है। राज्यपाल 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 राज्य सूची और राज्यपाल राज्य सूची और राज्यपाल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अध्यादेश जारी कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा समाधान की शक्ति, समाधान की शक्ति में राज्यपाल का भी है, लेकिन राज्यपाल 2 स्तर पे समाधान नहीं कर सकता। एक मृत्युदंड का, और दूसरा सैनिक कोर्ट जो निर्णय दे देता है उस संदर्भ में भी वो क्षमादान नहीं कर सकता है। तो लिखिए, समाधान की शक्ति भी राष्ट्रपति की तरह ही है, समाधान की शक्ति भी राष्ट्रपति की तरह ही है, समाधान की शक्ति भी राष्ट्रपति की तरह ही है। लेकिन राज्यपाल लेकिन राज्यपाल लेकिन राज्यपाल लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड राज्यपाल मृत्युदंड एवं मृत्युदंड एवं सैनिक कोर्ट से संबंधित शक्ति नहीं रखता, सैनिक कोर्ट से संबंधित शक्ति नहीं रखता, नहीं रखता है। ठीक है, सैनिक कोर्ट से संबंधित शक्ति नहीं रखता है। है, चलिए, अब है स्वविवेकीय शक्ति। अच्छा, नहीं हो गया, क्षमादान ऐसा हो गया, विधायी शक्ति वगैरह हो। अब आ जाए भिट्टो की शक्ति। लिखेंगे राज्यपाल को 3 प्रकार की भिट्टो की शक्ति प्राप्त है, 3 प्रकार की भिट्टो की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को 3 प्रकार की भिट्टो की शक्ति प्राप्त है, अत्यंतकारी, निलंबनकारी और जेवी भिट्टो। अत्यंतकारी, निलंबनकारी और जेवी भिट्टो। जेवी भिट्टो की शक्ति भी प्राप्त है।
ये भी भिट्टो की शक्ति भी प्राप्त है। नेक्स्ट नेक्स्ट अब आ जाइए लास्ट, स्वविवेकीय शक्ति। राज्यपाल को स्वविवेकीय शक्ति, राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति, ठीक है। अनुच्छेद 163 एक के अनुसार, अनुच्छेद 163 एक के अनुसार, एक के अनुसार, एक के अनुसार राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद है और उसका प्रधान, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद है जिसके प्रधान मुख्यमंत्री। के प्रधान कौन है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल दो आधार पर दो विवेक का प्रयोग करता है। राज्यपाल दो आधार पर विवेक का प्रयोग करते हैं। एक है कौन बताओ? सैद्धांतिक। एक है सैद्धांतिक, एक है सैद्धांतिक, एक है सैद्धांतिक। तो सैद्धांतिक में क्या है बाबू? सैद्धांतिक में है कि क्या है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल 200, 153, 163, 200, इन सबको भूलना ही नहीं, ठीक है कि नहीं? पहले ही बताएं कि जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो टिस पे रखिए, ठीक है? रखिएगा तो स्वयं पास कर जाइए, नहीं रखिएगा तो समझ ही रहे हैं, ठीक है? जब कह दिए हैं रखिए तो रखिए, जब कह दिया कि रखिए, सोचिए, बताइए तो करिए। नहीं, क्या समस्या है, नहीं समस्या है तो आप जानिएगा। कैसे याद करके रखना है तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उन चीज़ों को याद करके रखते हैं, ठीक है? अब इसी क्रम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 200, तो लिखिए अनुच्छेद 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वविवेक से, किसी विधेयक को स्वविवेक से पुनः विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, पुनः विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, आरक्षित कर सकता है, आरक्षित कर सकता है, ठीक है? आरक्षित कर सकता है। बस तथ्य के दृष्टि से इतनी बातें आपके लिए क्या है, और इसी संदर्भ में प्रतिनिधि के रूप में भी वो क्या करते हैं, काम करते हैं। उन्हें कोई सैन्य शक्ति और सामरिक शक्ति या कूटनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं है। आपातकालीन शक्ति में अनुच्छेद 356 के तहत है। तो ये सब तो ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। अब राज्यपाल में जो क्वेश्चन बनता है पीटी के दृष्टि से, वो यही बनता है कि राज्यपाल के पद का सृजन वो नोट टाइप का बनता है। पहले राज्यपाल कौन?
आजादी के बाद के पहले राज्यपाल कौन, आजादी के पहले राज्यपाल कौन, वर्तमान में राज्यपाल कौन, महिला राज्यपाल कौन, देश की पहली महिला राज्यपाल कौन, देश की वर्तमान में महिला राज्यपाल कौन, देश के वर्तमान चर्चित राज्यपाल कौन। ये तो तथ्य है, इसको नोट में लिख लेना है। तो लिखिए नोट, नोट, नोट में लिखिएगा। आजादी से पहले, आजादी से पहले पहले राज्यपाल जेम्स सीटन थे, जेम्स सीटन थे, जेम्स सीटन थे। कौन थे? जेम्स सीटन, जेम्स सीटन। दूसरा, आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बिहार के पहले राज्यपाल आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दौलत राम, जयराम दौलत राम थे। आजादी के बाद जयराम दौलत राम थे। वर्तमान राज्यपाल डैश, क्यों डैश करा दिए? अभी लंबा टाइम है, चेंज होने की उम्मीद भी है, ठीक है ना। तो 1 साल हो भी गया है इनका, सामान्यतः देखते भी होंगे कि 5 साल तो है, लेकिन 2 साल, 1.5 साल, 3 साल में बदल देता है। रह गए तो रामचंद्र याद रखिएगा, नाम भी सरल है, पूरा नाम जटिल है, लेकिन पहला नाम रामचंद्र जो है, जैसे इसके पहले फागू थे, फागू चौहान, इनके पहले कौन थे? वही थे ना, हाँ, फागू चौहान। वर्तमान में अब नजर रखना है आपको, इतना तो आपको, कमीशन की तैयारी करते हैं तो महामहिम श्री, कभी कभी साक्षात्कार वगैरह में राज्यपाल का नाम, मुख्यमंत्री का नाम क्यों पूछे जाते हैं? लड़का कहता है हमसे तो बड़ा हल्का कोई, हम तो बता दिए नीतीशवा है, नीतीश कुमार है, हम कह गया तुम, ठीक है कि नहीं। बताने का वही तो तरीका है कि माननीय, जब भी मुख्यमंत्री का प्रयोग, मुख्यमंत्री का नाम का उपयोग करे तो माननीय, जब राज्यपाल के नाम का पूछे तो महामहिम, इस तरह से अपनी बातों को रखना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। कई बार बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही आपकी चयन सुनिश्चित हो जाती है। आपको लगता है हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं, वो पूछेगा क्या? तुम्हारे बताने के ढंग से वो समझ गया कि तुम आगे बातचीत करने योग्य नहीं है, ठीक है कि नहीं, या तुम सिस्टम के योग्य नहीं हो। तो ये चीज़ जो है वो 2-3 मिनट के अंदर ही समझ जाता है, ठीक है। 25 साल का मेरा अनुभव है, तब तो हम इतना समझदार है, और जिसको 40 साल 45 साल का अनुभव रहता है, 4-4 दशक का अनुभव लिए हुए बैठे रहते हैं, तो वो तो निश्चित रूप से और ज़्यादा समझदार होंगे, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखिए, और कहते हैं कि लगातार अपने आप को रिफाइंड करते रहिए, ठीक है। तीसरा नहीं, नेक्स्ट नोट में, वो भी इंपॉर्टेंट है। हम चूंकि बिहार के अभी राज्यपाल की परिचर्चा कर रहे हैं, हम किसी अन्य राज्य के विषय में नहीं बता रहे हैं, कि बिहार में 2 राज्यपाल ऐसे थे जो राष्ट्रपति हो गए, एक जाकिर हुसैन और दूसरे रामनाथ कोविंद, ठीक है कि नहीं। तो लिखेंगे बिहार के 2 राज्यपाल, बिहार के 2 राज्यपाल, बिहार के 2 राज्यपाल, बिहार के 2 राज्यपाल राष्ट्रपति हुए, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल किसी भी राज्य में, बिहार में नहीं बनी है अभी तक, बिहार में कोई महिला राज्यपाल नहीं बनी है।
अब आप लोग, लेकिन ध्यान रखिए, आप लोग तो बन सकते हैं लेकिन बिहार के नहीं बन सकते। सामान्यतः इस बात का ध्यान रखा जाता है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी ना हो, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो बनने के लिए क्या है, बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन उस राज्य का, आप उत्तर प्रदेश का बन सकते हैं, महाराष्ट्र का बन सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अपने राज्य का इस बात का भी ध्यान रखा जाता है। मूल बिंदु पे आ जाएगी तो पहली महिला राज्यपाल कौन थी किसी भी राज्य की? सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। तो लिखेंगे सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश, जिनको भारत कोकिला भी कहते हैं। और पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष हुई थी। और सवर्णवज्ञा आंदोलन में, विशेषकर घरसाना सत्याग्रह में अब्बास तैयब जी के साथ इनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही, सरोजिनी नायडू की। तो ये सब इतिहास में, अभी तो आधुनिक भारत एक पार्ट शुरू किए हैं, यूट्यूब लाइव है आज भी 5:30 बजे से, आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो आपको सहूलियत लगे। 9:30 बजे तक का है, ठीक है। लेकिन उसको निश्चित रूप से जो रूटीन जाता है उसको फॉलो अप कर लीजिएगा, तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। नहीं कीजिएगा, अपने मन से काम कीजिएगा, तो अपने मन वाले को तो खैर तो अलग बात है, ठीक है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा। तो कुछ ही दिनों में हम लोग 4-5 दिनों में ही 1926 में 27-30 में प्रवेश कर जाएंगे। 4-5 क्लास जैसे चल रहा है, 4 घंटा 3 घंटा करके, तो बहुत जल्द हम लोग उस बिंदु पे पहुंच जाएंगे। तो उस बात को ध्यान में रखेंगे। तो कहाँ थे हम लोग? पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अब आइए, सरोजिनी नायडू के विषय में अभी लिखना नहीं है कि पहली भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष थी। अब पहली कांग्रेस की अध्यक्ष महिला में एनी बेसेंट थी, तो ये अभी नहीं लिखना है। ये 1925 में कानपुर में बनी थी, लेकिन सुन करके रखना है। जितना सुन करके रखिएगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब वर्तमान में महिला राज्यपाल कहाँ कौन कौन से हैं, अचर्चित राज्यपाल कौन कौन से हैं? तो जब भी कोई राज्यपाल चेंज हो, 4-5 राज्यपाल हर 6 महीना पर चेंज होते रहते हैं, तो आप उस पर नजर रखिए, कौन कहाँ गए उस पर नजर रखिए, काम खत्म हो गया। वो तो करेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो लिख दीजिएगा चर्चित महिला राज्यपाल वर्तमान में। चर्चित महिला राज्यपाल, बस उसको डैश कर लो। परीक्षा के समय क्या करना है, 10 दिन 15 दिन पहले, ठीक है, हम भी बता देते हैं, आप अपने स्तर से भी इसको कर लीजिए। तीसरा, वर्तमान में चर्चित राज्यपाल। और लास्ट में, वर्तमान में चर्चित राज्यपाल, चर्चित राज्यपाल। जो भी चेंज होने वाला राज्यपाल है उस पर नजर रखिए विशेषकर, या किसी कारण से विवाद के घेरे में आ जाते हैं किसी डिसीजंस को लेकर, ठीक है। अभी जैसे 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं, तो 5 राज्यों में संपन्न हो रहे हैं, तो चर्चा में यदि किसी जगह त्रिशंकु सरकार बनी, विधानसभा त्रिशंकु रहा, तो वहाँ राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? वहाँ उसकी स्वविवेकीय शक्ति ज्यादा बलवती हो जाती है। तो किसी कारण से यदि मान लिया सबसे बड़े दल की जगह सेकेंड नंबर ऑफ दल को बुला लिए, क्योंकि उनको कुछ पिछला दल समर्थन दे रहा है, आप कहेंगे इसकी संख्या अधिक थी। नहीं, आपको विवेक से निर्णय यह लेना चाहिए संवैधानिक दृष्टि से कि जो सबसे बड़े दल हैं उनको आप पहले बुलाइए, ठीक है। उनको आप एक ही सप्ताह का न्योता दीजिए, एक सप्ताह के अंदर अपनी मेजोरिटी को साबित करे। नहीं, किसी को 100 आया स्वयं के स्तर पे, किसी को 80 है, लेकिन उसको अपना दल, पराया दल, बाप दल, आप दल, माँ दल, ये सब जो जितना छोटा छोटा दल सब है, वो सब यदि समर्थन देखे, उसका 102 हो गया या 99 है, आपको लगेगा कि नहीं इसको और दल समर्थन देते, लगेगा कैसे? और उस लगता है कि आप उस दल से आपका जुड़ाव है, क्योंकि निकलता तो किसी ना किसी दल से है, ठीक है कि नहीं। तो आपके निर्णय क्या हो जाएंगे, वो विवादास्पद हो जाएंगे। या ये भी होता है कि आप एक पार्टी को 100 सीट आया उसको 7 दिन दिए, और जिसको 80 सीट आया उसको 15 दिन देती है। राज्यपाल का विवेक पर है। तो इससे हॉर्स ट्रेडिंग को क्या मिलेगा बढ़ावा में? हॉर्स ट्रेडिंग मतलब कि विधायकों की खरीद फरोख्त
का जो मामला है वो उछल सकता है। ऐसा भी आपकी आचरण बिल्कुल निरपेक्ष होनी चाहिए। इस कारण से कोई राज्यपाल यदि चर्चा में आ जाते हैं तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो गए। राजस्थान में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, छत्तीसगढ़ में हो सकता है। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा अपने कहते हुए कि सराउंडिंग पे नज़र रखिए, ठीक है कि नहीं? सराउंडिंग पे नज़र रखेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे लिखिए। खत्म, राज्यपाल समाप्त। अब राज्यपाल का पीटी कंप्लीट। पीटी के साथ साथ इसका मेंस का क्वेश्चन क्या है, अभी जो बताए थे कि प्रशासनिक दृष्टि से राज्यपाल राष्ट्रपति का लघु संस्करण है, टिप्पणी करे, तो वो आएगा छोटा वाला में, कंपलसरी जो एक है, तो मोड चेंज कर गया है ना। और दूसरा है फुल क्वेश्चन कि राज्यपाल 2 ताज पहनता है। राज्यपाल 2 ताज पहनता है तो फुल में आ सकता है, ठीक है कि नहीं? हालांकि अब कोशिश की जाती है विगत कुछ वर्षों में 64वीं से जब इस तरह के कोई प्रश्न होते हैं तो अब सेटर परहेज करता है। 64वीं में इसी तरह का कोई क्वेश्चन था, रबर स्टंप टाइप का, तो विवाद में आया तो उसको छोड़ करके मार्किंग हुआ, ठीक है कि नहीं? तो सामान्यतः यह कोशिश की जाती है कि हम विवाद रहित क्वेश्चन को दें, तो लघु संस्करण दे सकता है, लेकिन 2 ताज पहनता है, इस तरह के बचेंगे। लेकिन फिर भी आपको, हमें यह नहीं है कि ये पूछेगा, हमें यह है कि आपकी राइटिंग स्किल, सोचने समझने की जो लिखने की क्षमता है वो क्या हो जाए, विकसित हो जाए। तो लिख देंगे क्वेश्चन, राज्यपाल 2 ताज पहनता है, टिप्पणी करें। राज्यपाल 2 ताज पहनता है, टिप्पणी करें। टिप्पणी करें। टिप्पणी करें। और हाल के वर्षों में राज्यपाल से संबंधित विवाद के मुद्दे क्या होते हैं? हाल के वर्षों में राज्यपाल से संबंधित विवाद के मुद्दे कौन कौन से होते हैं? 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 ठीक है, परिचर्चा होते हैं, परिचर्चा करें। परिचर्चा करें। तो विवाद का मुद्दा क्या, अभी बता दिया मैंने। मूलतः 2 ही 3 विवाद के मुद्दे। एक, मुख्यमंत्री की नियुक्ति तब जब त्रिशंकु विधानसभा रहे तब। दूसरा विवाद का मुद्दा होता है आर्टिकल 200। तीसरा विवाद का मुद्दा होता है कि अनुच्छेद 356 से संबंधित अनुशंसा भेजता रहेगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र, यदि उसकी सरकार, उनके दल की सरकार नहीं रही तो हमेशा भेजता रहेगा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है। एक मुझे याद है 2000 के आसपास रोमेश भंडारी थे, और रोमेश भंडारी का काम यही था, जितना पेपर कटिंग था उसको कट करते थे। 4 हत्या लखीसराय में, अररिया में लूट, बैंक की लूट, सबको कंपाइल करते थे और राष्ट्रपति को भेजते थे। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा आता था हमेशा, ठीक है? तो इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। राज्य महामहिम को इस तरह के कार्यों से बचना चाहिए, लेकिन भेजते थे। 356 का बिंदु है, वो विवाद का बिंदु होता है, मुद्दा होता है। अनुच्छेद 200 का बिंदु है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति है, विवाद का मुद्दा होता है, ठीक है कि नहीं? तो ये सब मुद्दा है जो अभी आपको बता दिए कि वर्तमान में क्या क्या मुद्दा होता है। तो वर्तमान में ये मुद्दा होता है, ठीक है कि नहीं? अब इसके अलावा राज्यपाल के पद को हम मजबूत कैसे कर सकते हैं? इंटरव्यू चल रहा है, आपसे पूछेगा कि बड़ा, अरे यार राज्यपाल का पद बड़ा विवादित होता है, तुम्हारी दृष्टि में राज्यपाल के पद के संदर्भ में कुछ सुझाव है, कुछ बता सकते हो, ठीक है कि नहीं? एक मेंबर पूछेगा, दूसरा मेंबर सोता रहेगा, या दूसरा मेंबर अपना पेपर पढ़ रहा है, तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है, तुम उसकी ओर देख रहे हो, तुमको टेंशन हो गया कि तो हमारी ओर एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, तो बड़ा गड़बड़ है, हमारा तो गया। वैसे ही वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है। कुछ मेंबर ऐसा भी होगा कि तुम जाओगे, आप पांचों अपना बात करता रहेगा, तुमको खड़ा रखेगा,
ठीक है कि नहीं? तुमको लगा बाप रे! 1 महीना से तैयारी कर रहे थे, ठीक है कि नहीं? इतना मेहनत किए हैं, अभी हमको खड़ा रखे हुए, ना बैठने के लिए कह रहा है, ना कुछ करने के लिए कर रहा है। तो फिर एक का नज़र जाए, तब तक खड़े रहिए अपना अभिवादन करने के बाद। एक का कोई का नज़र, अरे यार बैठो, 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 बैठो। तब तुम अपना फिर सहजता से बैठो, फिर धन्यवाद ज्ञापन ये सब करना है करो। तब वही शुरू कर देगा जो कहेगा बैठने के लिए, और अपना दोनों तीनों जो है हा 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 कर रहा है, मस्ती मार रहा है। तुमको लगेगा कि अभी भी कोई मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, इतना मतलब कैजुअल इंटरव्यू ले रहा है, तो बड़ा जुल्म है, हमारा तो गया इस बार। ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो मेंबर पूछा उसी को आप संतुष्ट कर दीजिए। ठीक है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है। पर एक महेश्वर पंडित जी हैं, अभी भी वो भी लगातार जुड़े ही रहते हैं, विगत 20 साल से जुड़े हुए हैं, 10 साल से करीब। वो गया जब, तो यही सब पढ़ा के भेजे थे, जो होता है समान रूप से। वो अंदर गया तो उसको बैठने के लिए कहा ही नहीं। ठीक है कि नहीं? गेट ही पे था कि शुरू कर दिया, अरे मैथिली लियो जी। अब वो बेचारा सोचा कि बड़े सर कहे थे कि जाओगे कुर्सी देगा, कुर्सी तो लगा हुआ है ही, लेकिन तो खड़े खड़े पूछ रहा है। लेकिन परिपक्व था, मास्टर थे, तो स्वाभाविक है कि परिपक्वता रही। 10 साल 8 साल से नौकरी कर रहा था, तो फिर वो खड़े खड़े जवाब दिया वहीं पर। फिर उसको तब बुलाया, तब बैठा। नया बच्चा को होता तो बेहोश हो जाता वहीं पर। ठीक है कि नहीं? कभी कभी ये भी होता है कि तुम खड़े हो और तुमको कहेगा बोर्ड देखे हो, तो जी सर, सर सर ये कलम उठाओ और मैथ ऑनर्स हो, 2 सवाल बनाओ। ओके जा, तो कहे थे सर कि इंट्रोडक्शन पूछेगा, अपना परिचय दो, ये तो हमसे मैथ बनवा रहा है। अब तुम्हारा थर 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 शुरू, अरे ये सब जो दे, जो ड्यूटी दे, जो तुमसे पूछे, तुमको उसमें बेहतरीन प्रदर्शन कर देना है। ठीक है कि नहीं? इंटरव्यू कोई जरूरी नहीं है कि एकदम फॉर्मल टाइप का ही हो, आपका इनफॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? तो इनसे कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे एक किस्सा, हालांकि उसको हो गया और कोई खराब नंबर भी नहीं दिया, 79 नंबर से 78 नंबर दिया। तो वो उससे लास्ट लास्ट दिन था, लास्ट सत्र था, 4-5 बजे। उससे पूछता है, अच्छा बताओ क्या पूछे तुमसे? तो वो अपने लड़की कहती है कि सर कुछ हमारे सब्जेक्ट जो है सोशियोलॉजी से पूछ लिया जाता तो अच्छा होता। ठीक है कि नहीं? उसी में वो अच्छे से बोली कि सर यदि समाज शास्त्र से मेरे वैकल्पिक विषय से कोई प्रश्न नहीं किए गए, यदि पूछ लिया जाता तो अच्छा होता। तो 2-4 क्वेश्चन पूछ दिया, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सामाजिक ट्रेंड बिहार में कहाँ पे सामाजिक सुधार की जरूरत है, 4-5 क्वेश्चन जब बातचीत करना है तो पूछ दिया। तो अच्छा से जवाब दे दी, अच्छा से जवाब दे दी, तो चलिए। तो बाहर निकल के कही कि सर ये हमको लगता है नहीं होगा। ठीक है, क्यों? तो हम ही से पूछ रहा था कि क्या पूछे तुमसे। हम कहा अरे ये भी एक प्रेशर डालने का तरीका। तो तुमको लगेगा कि हम ही से पूछ रहा है कि क्या पूछे तुमसे। कभी कभी तुमसे ये भी पूछता है क्या नंबर दे तुमको, बताओ। तो तुम ये नहीं कहना कि सर 105 तो दे ही दीजिए कम से कम। ठीक है कि नहीं? उनको हमेशा कहो कि सर जितना मैं सोचता था उस अनुसार तो मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, लेकिन इतना नंबर अवश्य दे दिया जाना चाहिए सर लोगों के द्वारा, इसमें मेरा चयन हो सके सर। चारों ओर देख तो कहेगा वाह क्या स्मार्ट लड़का है, ऐसे ही को तो हम तलाश रहे थे। ये नहीं कि सर कम से कम 120 में 119 तो दे ही दीजिए, नहीं तो बाहर निकलिए, देखता हूँ इसी रास्ता से जाते हैं, कलमबाग चौक से ही जाते हैं ना, आप आइएगा, देखता हूँ फिर। ऐसा नहीं जवाब देना है। ठीक है? यही है सिचुएशन, कैसे आप टैकल करते, कैसे बोलते हैं, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा अभी से ही थोड़ा वर्क करते रहिएगा तो बहुत अच्छा है। लिखने का प्रैक्टिस, बोलने का प्रैक्टिस, याद रखने का। देखते हैं, पूछते हैं 5 आदमी से, कोई एक तथ्य नहीं बोल पढ़ा हुआ है, क्योंकि बढ़िया छुट्टी उट्टी भी मिली है, तो फिर किए क्या बैठ। ठीक है कि नहीं? कम से कम जो सब्जेक्ट पढ़ लीजिए उसको तो एकदम कमांडिंग पोजीशन में रखिए, अगले साल 2 साल तक आगे लिखिए। हो गया? तो हमारा राज्यपाल कंप्लीट। अब आइए मुख्यमंत्री पर। मुख्यमंत्री पर, मुख्यमंत्री अनुच्छेद 153 से, अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है।
राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है, जिसका प्रधान वास्तविक रूप से जिसका प्रधान वास्तविक रूप से जिसका प्रधान वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री की सभी पदीय स्थिति, मुख्यमंत्री की सभी प्रारंभिक तथ्य जैसे योग्यता, नियुक्ति, योग्यता, सभी प्रारंभिक तथ्य जैसे नियुक्ति, योग्यता, शक्ति, कार्य और शक्ति प्रधानमंत्री की तरह ही होते हैं। प्रधानमंत्री की तरह ही होते हैं। प्रधानमंत्री की तरह ही होते हैं। सब कुछ क्या होता है? फ्लेवर चेंज कर देना है। यहाँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, राज्य का प्रधान करते हैं संवैधानिक, वहाँ राष्ट्रपति करते हैं। योग्यता वगैरह ठीक उसी तरह से है। सामान्यतः क्या है, भारत का नागरिक, योग्यता का ऐसे भी विशेष उल्लेख नहीं है संविधान में, लेकिन अंडरस्टूड है कि भारत का नागरिक हो, 25 साल की आयु हो, नहीं लाभ के पद पर न हो, और वहां लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और यहाँ पर विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यही तो है उसका कार्य और शक्ति, सब कुछ उसी तरह से। लेकिन अंतर कहाँ कहाँ है? अब यहाँ ध्यान, सब कुछ उसी तरह से है। सारा राज्यपाल की शक्ति का उपभोग कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। और वहां राष्ट्रपति की शक्ति का उपभोग कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक, केवल नाम चेंज कर देना है, ठीक है कि नहीं? अब अंतर है कुछ बिंदु पे, जैसे कई ऐसे है जहां जिस संगठन में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वहां पे मुख्यमंत्री क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। जैसे नीति आयोग है, जैसे अंतर्राज्यीय परिषद है। तो जहां मुख्यमंत्री, जहां प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं, वहां पे राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। यही आपका बेसिक चीज जानना है, यही एडवांस चीज भी है। अब इसमें तथ्य क्या है? तथ्य वही है जैसे राज्यपाल को पढ़े कि आजादी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, आजादी के बाद कौन थे, सबसे लंबे काल तक मुख्यमंत्री कौन थे, सबसे कम दिनों के मुख्यमंत्री कौन थे, कोalition गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है कि नहीं, पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे, पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ये जो 7-8 पॉइंट्स है उसी को याद कर लेना, मुख्यमंत्री कंप्लीट। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है ना होगा, ठीक है कि नहीं? ये सब भी बताने की चीज है, ये सब तो ऐसे ही याद रहेगा भाई। एक बार हंसो नहीं, एक बार 2008 में सिपाही के बैच में हमारे साथ ऐसा हो चुका है। मैंने एक विद्यार्थी से पूछा कि ऐसे ही कुछ पूछा तो नहीं बताया, हम कहे अच्छा बताओ बिहार की मुख्यमंत्री कौन, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? और 4 साल हो गया था, 3-4 साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। लेकिन तो जब बहुत तंग किए, ठीक है कि नहीं, तो बड़ा सोच के कहता है सर राबड़ी देवी है। कि किस दुनिया में तुम रहते हो? 4 साल हो गया, इसका मतलब किस दुनिया में होगा समझ जाओ तुम। ऐसा भी नहीं फर्स्ट क्लास शर्ट पैंट एकदम, ऐसा भी नहीं कि ठेला चलाने वाला लग रहा था, हो सकता है ठेला चलाने वाला भी जानता है। गांव की मूर्ख से मूर्ख महिला भी, कम पढ़ी लिखी महिला भी कम से कम अपने मुख्यमंत्री का नाम जरूर जानती है। इतना पूछती है कि राज्य का मुखिया वो है और केंद्र का मुखिया हाँ कौन है, ठीक है कि नहीं? तो और इस तरह के भी लोग होते हैं कई बार। तो आप लोग से तो खैर अपेक्षा है कि इस स्तर से जरूर ऊपर होंगे, ठीक है, इसलिए बताने की कोई जरूरत है नहीं। और बिहार की परिवर्तनशील राजनीतिक परिवेश में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसी स्थिति में हम यदि ये बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री और उनकी वर्तमान मंत्रिमंडल है तो क्या होगा? बेकार, क्योंकि वो ध्वस्त हो जाएगा। 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा।
तो इसके लिए आप अपने स्तर से क्या रहिए, हमेशा अटेंटिव मुद्रा। जो फिक्स फैक्ट है वो लिखा ही दिए, बता ही दिए, समझा ही दिए, और जो चेंजेबल फैक्ट है उसमें कहे जागरूक रहिए, फिर हम तो बताते ही। देखिए लिखेंगे, उल्लेखनीय है कि अंतर कहाँ है, उल्लेखनीय है कि, उल्लेखनीय है कि इस संगठन में, इस संगठन में, इस संगठन में, इस संगठन में, इस संगठन में क्या, इस संगठन में, इस संगठन में प्रधानमंत्री अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं, अध्यक्ष की भूमिका में होते हैं, वहां मुख्यमंत्री, वहां मुख्यमंत्री, वहां मुख्यमंत्री सदस्य की भूमिका में होते, वहां मुख्यमंत्री सदस्य की भूमिका में होते। क्या क्या खत्म। जैसे नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, जैसे नीति आयोग, नीति में न देहकार होता है, क्या है? नीति आयोग नहीं, वहां तक हम नहीं पढ़ पाते हैं, यहाँ तक पढ़ लेंगे। क्या है? नीति आयोग का अंतर्राज्यीय परिषद, किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद है? इसमें इससे पूछते हैं बच्ची, तुम बताओ तो नीति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कोशिश करो तो, मारो तो तुक्का। जय भगवान, हाँ तुक्का मारो ना। कौन सा अनुच्छेद तुमको बहुत पसंद है? कोई एक अनुच्छेद का नाम बताओ जो बहुत पसंद हो। देखो कॉपी में उलट के देख भी रही है कौन सा अनुच्छेद में नीति आयोग है। ऐसे तो हम पूछेंगे ही, अब हम पागल हो रहे हैं। उठो जी, खड़ी हो। किस अनुच्छेद में नीति आयोग का उल्लेख? मुंह कोई नहीं खोलेगा। तुम कॉपी में कहाँ देख रही थी? आर्टिकल में? तो बहुत अच्छा। ए तुम उठो, जी आप बताइए। अब आर्टिकल 79 में नीति आयोग का। वेरी गुड। उठो जी, रितु, रितु नाम है ना, उठो। 277, 263 में है, देख। तुम उठो जी। 208, तुम उठो। हाँ हाँ, ये बताइए। अरे वाह, नेक्स्ट। किनारे किनारे। किसको नहीं याद है खड़ा हो जाइएगा। किसको नहीं याद है, किसको याद है? जिसको याद है वो बैठा रहेगा, जिसको नहीं याद है खड़ा हो जाएगा। प्रियदर्शी आप भी? अम्मा यार, सो सैड। बच्चा तुम बोलो, नीति आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? हाँ, तुमको तो याद नहीं है तो खड़ा बैठा हुआ क्यों था? इतने लो, अच्छा आप, तुमको याद है, खड़ा हो। 263 में खाएंगे आप, फेंक देंगे बाहर। बैठी हुई थी, नहीं आता तो तुम खड़ी रहती। और कौन है जी? तुम बोलो। वेरी गुड। किसी भी अनुच्छेद में नीति आयोग का उल्लेख नहीं है।
इतना बार बताया है गैर संवैधानिक है, संविधानितर है, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से गठन हुआ था, तो फिर क्या पढ़े तब, क्या याद किए तब? शर्म नहीं आती है? तुमको याद था जी? हाँ, कब स्थापना हुआ था? बगल में हो, यहीं से देंगे, अब बस सीधे चप जाओगे 2015 में। देखते हैं, दो आदमी, मात्र दो चार आदमी, मैं किसको पढ़ा रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतनी शर्म की बात है, इतनी छोटी सी बात है कि नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 2015 में योजना आयोग की जगह किया गया था, अब फिर भी आपका ये हाल है। क्या कहूं, बैठो। तुमको शर्म भले ही नहीं आ रही हो, हमको शर्म आ रही है। ठीक है कि नहीं? अरे प्रियदर्शी, तुम क्या करता बैठकर दिन भर? इतने छोटे से तथ्य को तुमको जानकारी नहीं है? हाँ, थोड़ा सा समझने का क्या बात हो, तो हम ऐसे ही पूछ दिए, करंट में ही बताए थे। देखो, करंट में ही बताए थे। ठीक है कि नहीं? चलो ठीक है, क्या करें, मन दुखी कर दिया तो। चलो नेक्स्ट। तो नीति आयोग गैर मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से इसका गठन हुआ था। पहले योजना आयोग था 15 मार्च 1950 को, उसकी जगह 2015 में नीति आयोग बना था, जो एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, टीम इंडिया के रूप में काम करेगा। फिर सबकी परिचर्चा हम कई बार बताते भी रहे हैं। अंतर्राज्यीय परिषद, आर्टिकल 263 में इसका उल्लेख है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष होता है, जिसके जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। सब लिखा हुआ है, सब बताए हुए हैं नोट में, अन्य बातों में, फिर भी वही हाल है, तो क्या कीजिए। चलिए खैर, हम वहां से अब बाहर निकले, हम लिखेंगे नोट। नोट, आजादी से पहले पहले मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री शब्द नहीं था, प्रधानमंत्री था। पहले मुख्य, लेकिन लिखेंगे मुख्यमंत्री ही। अब ब्रैकेट लिख दो प्रधानमंत्री, मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस 2-3 महीना रहे थे, मोहम्मद यूनिस बनाए गए। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री शब्द गढ़ा गया, तो श्री कृष्ण सिंह। समझ में आ गई? प्रीमियर सब बने, प्रीमियर शब्द नहीं था, कहां पढ़ लिया? डेट टूट में ऐसे ही बेकार कर देते, पूछा हुआ नहीं ना प्रश्न है। हाँ, तो ऐसे ही अपने मन से कुछ बेकार का सेट कभी मत बनो। हाँ, तो याद रखिएगा। तो पीएम था उस समय का पद, क्या कहलाता था? पीएम। इसलिए मैंने वहां ब्रैकेट में लिखवा दिया पीएम। लेकिन स्वतंत्र मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री शब्द जो गढ़ा गया, तो श्री कृष्ण सिंह बने। तो लिखिए, श्री कृष्ण सिंह बने। क्या श्री कृष्ण सिंह बने? श्री कृष्ण सिंह बने। आजादी के बाद, आजादी के बाद पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। श्री कृष्ण सिंह बनाए गए, या श्री कृष्ण सिंह बने। 17 साल तक रहे थे। उनको बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं, बिहार केसरी लिख लो। बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। हालांकि अब ये रिकॉर्ड टूट गया है। अब सबसे अधिक लंबे काल तक मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नाम हो गया है। ठीक है, तो वहां पे जाएंगे तो लिख देंगे। नेक्स्ट इसके बाद है पहले मुख्यमंत्री जो स्वतंत्र मुख्यमंत्री थे। लिखेंगे पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री। पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री कौन थे बताओ? महामाया प्रसाद। महा महामाया प्रसाद थे, 67 से 68 तक थे।
1 साल करीब रहे थे वो, 10 महीने। महामाया प्रसाद, टिक लगा लीजिए। महामाया प्रसाद थे, टिक लगा लीजिएगा। इनको फर्स्ट इंडिपेंडेंट सीएम कहा जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडिपेंडेंट सीएम ऑफ बिहार। नेक्स्ट, फर्स्ट दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री। पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। तो यदि कभी पूछे कि गठबंधन की सरकार में पहले स्वतंत्र मुख्यमंत्री कौन थे, तो महामाया बाबू। और सबसे कम दिनों के मुख्यमंत्री कौन थे? वेरी गुड, कितने दिन थे? 3-4 दिन रहे थे। तो लिख देंगे सबसे कम दिनों के मुख्यमंत्री। सबसे कम दिनों के मुख्यमंत्री, सबसे कम दिनों के मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद थे सिंह, सतीश प्रसाद सिंह थे। सतीश प्रसाद सिंह थे। ठीक है, दलित हो गया, मुस्लिम। पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली क्या, एकमात्र, अभी भी वही है। पहली ऑब्लिक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। श्रीमती राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी। हम अच्छे से उसको याद कर लीजिए, दो का नाम कम से कम। एक तो श्री कृष्ण सिंह और सतीश प्रसाद शॉर्टेस्ट हैं, और महामाया प्रसाद। तो इस 3 नाम बिहार के विषय विशेष, तो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, जो सबसे लंबे काल तक मुख्यमंत्री रहे, तो लिखेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार जी। कल दरभंगा भी आ रहे हैं शायद, कल दरभंगा आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, आज उप मुख्यमंत्री। आज लेटेस्ट जानकारी रखे, पीएमसीएच में है। ठीक है, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सबसे लंबे काल तक के मुख्यमंत्री। पता नहीं इनका रिकॉर्ड टूट पाएगा कि नहीं, हालांकि रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं। सचिन तेंदुलकर जब खेलता था तो रिकॉर्ड बनाया था, कभी सोचा था कि हमारा सारा रिकॉर्ड एक एक करके विराट कोहली तोड़ देगा? टूट रहा है कि नहीं टूट रहा? सुनील गावस्कर जब 10,000 रन बनाया तो लगा कि इसका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, तो सबसे पहले एलन बॉर्डर तोड़ दिया। 10,000 रन अब बहुत आसान हो गया बनाना। अब क्रिकेट टूर्नामेंट भी अधिक होने लगा। पहले क्रिकेट टूर्नामेंट भी साल में 1, 2, 3 होता था। अब क्या है, एक तो गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया। तब आजकल प्रतियोगिता भी अधिक हो गई है, तो स्वाभाविक है। इसके अलावा हो गया किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। तो लिखेंगे भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। इसी सामने वाले घर में उनका जन्म हुआ था, जो सामने वाला घर। हाँ हाँ, ये बड़ा ऐतिहासिक घर है। ये सब गली ही ऐतिहासिक है। सुभाष चंद्र बोस आए थे इधर। स्कूल जो बीबी स्कूल है, उसमें सुभाष चंद्र बोस रात भर रहे थे, महात्मा गांधी रहे थे। तो ये सब गली जो है बड़ा इतिहास। बिना पानी क्लब में सुभाष चंद्र बोस जो है यहाँ 3 दिन रहे थे, तो 1 दिन वहाँ रहे थे, 1 दिन वहाँ रहे थे, बिना पानी क्लब में। समझो, मोहल्ला बड़ा ऐतिहासिक मोहल्ला है। तुम लोग वहाँ जाते हो पढ़ने रोज, जहाँ सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी रहा करते थे, घूमा करते। सुचित्रा कृपलानी का जन्म हुआ था इस सामने वाले घर में, देखो। और वहाँ तुम आती हो पढ़ने।
तब बताती है नीति आयोग किस अनुच्छेद में है, महान है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, अपने ऊपर तुम लोग को शर्म नहीं आती है कभी कभी? नहीं, हम पूछ रहे हैं ऐसे ही। आती है सर, बहुत आती है। क्या उपाय है? वही सर, अध्ययन करना, करता रिवीजन करो, एक ही चीज है। सुबह उठो, कॉपी को उठा के पटकते रहो, पढ़ते रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा सब। पढ़ाई है, जिसको रिवीजन करते रहेगा सब ठीक हो, नहीं छोड़ दीजिएगा सब गड़बड़ लगेगा, ठीक है कि नहीं। मोबाइल वोबाइल ऑफ करके आराम से पढ़ाई कीजिएगा, दिक्कत नहीं है। नहीं तो बस स्टेटस सिंबल की बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो करो, कोई रोका थोड़ी है, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? ये अब आइए, आप जब परीक्षा देने जाओगे तो महिला मुख्यमंत्री कौन है उस पर नजर रखना। तो लिखेंगे परीक्षा के समय, परीक्षा जाते समय महिला मुख्यमंत्री पे नजर रखना है, महिला मुख्यमंत्री पे नजर रखना है। महिला मुख्यमंत्री पे नजर रखना है। यदि राजस्थान में बीजेपी जीती तो महिला मुख्यमंत्री तय है, ठीक है। दूसरा, चर्चित मुख्यमंत्री पर नजर रखना है। चर्चित में क्या आता है? बहुत सारा। एक बार बीपीएससी पूछा चर्चित मुख्यमंत्री में कि कहा किस राज्य के मुख्यमंत्री इंजीनियर स्नातक नहीं है, किस राज्य के मुख्यमंत्री इंजीनियरिंग स्नातक नहीं है। उस समय गोवा के भी थे, उत्तर प्रदेश के भी थे, बिहार के भी थे। बिहार के तो है ही। उत्तर प्रदेश में थे मनोहर पारीकर, आईआईटी ग्रेजुएट थे। उत्तर प्रदेश में थे अखिलेश सिंह, कोई क्वेश्चन होगा देखना, ठीक है। वो भी एनवायरमेंटल साइंस में इंजीनियरिंग किए हुए, ऑस्ट्रेलिया से अखिलेश सिंह। और जो था सो नहीं थे, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के प्रश्न पर भी आपकी नजर होनी चाहिए कि कौन सा मुख्यमंत्री किस योग्यता को रखते हैं। तो आपको न, जैसे मणिपुर के जो मुख्यमंत्री वो डीजीपी रहे हैं और तब वहां कानून व्यवस्था की यही स्थिति। ऑलरेडी 40 साल 35 साल उन्होंने कानून व्यवस्था को दिया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में। तो समझ जाओ कितनी बड़ी बात है कि जिस राज्य में वो पुलिस व्यवस्था के प्रमुख रहे हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं और कानून व्यवस्था इस हाल में है। तो इस तरह के पृष्ठभूमि जो है सो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। ये सब किताबों में नहीं मिलती है। कभी मैं क्लास में चर्चा हो गई, बातचीत हो गई तो कर दिया, फिर समाचार पत्रों के माध्यम से उसको आप ठीक कर सकते हैं। समाचार आज किसी पेपर में इतना बढ़िया लिखा महिला के योगदान संविधान के निर्माण में, और बहुत सारे बिंदु पे अभी आज देखा हूं मैं, प्रभात खबर में शायद मैंने देखा है, पूरा एडिटोरियल सी है पूरा, ठीक है। इस संविधान में कौन कौन सी महिलाओं का क्या भूमिका रहा। तो पेपर हमेशा, मैं हमेशा कहता भी, अब तो और भी कहता हूँ 67वीं के बाद कहीं मैं लगातार कहता हूँ कि समाचार पत्र नहीं पढ़िएगा तो फंसिएगा। न्यूज चैनल और समाचार पत्र एकदम नियमित रूप से देखिए। ये नहीं कि जब मैं बताऊं कि फिक्की के अध्यक्ष अनीसा साहब बनने वाले हैं तब आप ध्यान रखिए। ये नहीं कि पिथौरागढ़ में सूर्य किरण सन अभ्यास भारत और नेपाल के बीच में हो रहे हैं तब आप उसको याद रखिए। ये नहीं कि हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में कल हुआ है संपन्न तो आप उसको याद रखिए। नहीं, अपने से आप उसको देखिए। जब खुद देखिएगा तो थोड़ा सा उन चीजों पर थोड़ा आपकी दृष्टि और विहंगम होगी, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर नजर रखिए तो अच्छा रहेगा। आगे लिखिएगा, कहाँ थे हम लोग? तो चर्चित मुख्यमंत्री का आशय समझ गया आ गई ना कि किस स्तर का चर्चित। कोई मुख्यमंत्री, कोई न्यायाधीश हो गए, कोई जज हो गए, कोई बहुत पढ़े लिखे हो गए, कोई अभी भी कोई मुख्यमंत्री यदि नहीं पढ़े लिखे हों, कोई पत्थर फोड़ने वाली मुख्यमंत्री हो जाए तो क्या होगी? बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। देखते हो किसी भी राज्य में महिला विधानसभा के अध्यक्ष हो गई तो बड़ी बात। नागालैंड में पहली महिला बनी विधायिका तो वो चर्चित हो गई। तो इस तरह के जो तथ्य होते हैं वो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। सामयिक है, समय समय पे मेरे द्वारा ही बताया जाता है और आप अपने से भी पेपर के माध्यम से उसको सीख सकते हैं। तो इस तरह के चीजों पे नजर रखिएगा तो कठिनाई नहीं होगी। और तथ्य तो ऐसे तथ्य क्या, कुछ एस्टेब्लिश फैक्ट है जो मैंने अभी ऊपर में लिखाया
वो एस्टेब्लिश्ड है। महामाया अभी भी लिखाएंगे, 25 साल 50 साल के बाद भी लिखाएंगे, लेकिन जो चर्चित है वो तो सामयिक है, वो तो बदल जाएगा। तो आशा है कि समझ में आ गई होगी। तो मुख्यमंत्री भी कंप्लीट। अब आ जाओ मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद में एक ही लाइन याद रखना है, एक ही लाइन में खत्म हो जाएगा कि सब कुछ केंद्रीय मंत्री परिषद की तरह ही है। मंत्री परिषद में जिनका छूट गया वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, यूट्यूब पर है, भेज भी देते हैं हम, समय समय पे भेजते भी रहते हैं, तो एक एक करके देख लीजिए। और ऐसे भी अभ्यास डालिए कि हम एक एक करके उसको रिवाइज करते रहे, क्योंकि अभी भी आपने देखा होगा कि मेंस का भी कई क्वेश्चन का अप्रोच मैंने दिया, उसको आप नोट डाउन कीजिए। हर चीजें मैं लिखाता रहूंगा ये संभव नहीं होगा। आप उन चीजों को नोट डाउन करके अपनी भाषा में रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो हो गया खत्म। मंत्री परिषद में सिर्फ एक बात ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है कि मंत्री परिषद का आकार कितना % कर दिया गया है विधानमंडल का और लोकसभा का, 15%, और छोटे राज्यों के लिए अधिकतम 12। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। और दूसरा, मंत्री परिषद में क्या याद रखना है कि जब कोई नया मंत्री परिषद का गठन हो तो जो चर्चित मंत्री हैं, महिला मंत्री हैं, उन पे नजर रखना है, ठीक है कि नहीं। जैसे बिहार के अभी वर्तमान क्लाइमेट चेंज मंत्री कौन है? तेज प्रताप जी हैं, माननीय विधायक तेज प्रताप जी क्लाइमेट चेंज मंत्री हैं, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह के बिंदु पर आपको थोड़ा सा, उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री के पास डीएमसीएच क्यों गए हैं तेजस्वी जी? क्योंकि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। सोनपुर मेला का उद्घाटन क्यों किए हैं? उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं किए हैं, पर्यटन मंत्री हैं, नगर विकास है, पर्यटन मंत्री है, इसलिए किया उन्होंने, ठीक है कि नहीं। तो यही है नजर कि आज पेपर में भी आया कि सोनपुर मेला का उद्घाटन तेजस्वी जी ने किया, पर्यटन मंत्री, उप मुख्यमंत्री साहब, पर्यटन मंत्री। पढ़ोगे तब ना, मास्टर पढ़ता है, अब विद्यार्थी गायब। विद्यार्थी को लगता है कहते हम तेजस्वी के देख लो, तेज के देख लो, नीतीश के देख लो। तो ऐसे अप्रोच से कैसे बढ़िएगा, ठीक है कि नहीं। जबकि रोज कहते हैं कि एकाग्रता के साथ उठिए, समाचार पत्र को लेकर एक एक चीजों को अच्छे ढंग से देखिए, ठीक है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से जुड़ा हुआ रोज कोई ना कोई आर्टिकल्स आती है, उसको देखिए, देखिएगा तब जाके आपका विकास होगा, तभी मेरी बात भी अच्छे से समझ में आएगी, बहुत तेजी से समझ में आएगी। नहीं तो इस कान से सुनिएगा, इस कान से जैसे निकालते निकाल दीजिए, फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझिए। खत्म, मंत्री परिषद खत्म। मंत्री परिषद में नोट में लिख देंगे, जब परीक्षा देने जाइए तो चर्चित मंत्री पर नजर रखिए, चर्चित मंत्री और महिला मंत्री पर, चर्चित मंत्री और महिला मंत्री पर नजर रखेंगे, चर्चित और महिला मंत्री पर नजर रखेंगे। बिहार के वित्त मंत्री कौन है? विजय कुमार है, ठीक है, गुड। बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, ध्यान रखिए, ठीक है। स्वास्थ्य मंत्री तो याद है ही। चलिए अभी का हम कुछ लिखाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि परीक्षा में विलंब है, सब चेंजेबल है। आप नजर रखिए, अपने आप सब तैयार है, ठीक है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी मुख्यमंत्री क्या था, मंत्री परिषद विक्रम 91 संविधान संशोधन को किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। 91 क्या था कि विधानमंडल का जो आकार है, ठीक है, अब 242 हो गया, 243 था, एक एंग्लो इंडियन तो समाप्त, 242 का 15% से अधिक आप मंत्रिमंडल में सम्मिलित 36 होगा, 36 होगा ना, 36 से अधिक सम्मिलित नहीं कर सकते। छोटे राज्यों के लिए 12, इसको ध्यान में करके रखिएगा। खत्म, वो सब लिखा हुआ है, वो सब राष्ट्रपति जब केंद्र का प्रहार रहा था तो मंत्री परिषद में लिखा हुआ है ना, सब देखो कॉपी में है ना जी, तो उसको देख लो, खत्म हो गई बात है। अब आ जाइए, मंत्री परिषद हो गया। महाधिवक्ता, वो भी खत्म है, तो लिखिए महाधिवक्ता।
महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल। यार सब कुछ उसी तरह से लिखेंगे। यह पद महान्यायवादी की तरह का ही है, यह पद महान्यायवादी की तरह का ही है। महान्यायवादी की तरह का ही, अर्थात राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, अर्थात राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सारे संदर्भ, सभी संदर्भ महान्यायवादी की तरह ही है। सभी संदर्भ महान्यायवादी की तरह ही। क्या क्या होता है, चलिए अब थोड़ा सा परिचर्चा कर ले, बातचीत कर ले। चलो सबसे पीछे तुम बताओ, महान्यायवादी में क्या क्या पढ़े थे? महान्यायवादी में क्या क्या पढ़े थे? थे ना भाई? महान्यायवादी में क्या क्या पढ़े थे? अरे वाह प्रियदर्शी जी, आप बताइए महान्यायवादी में क्या क्या पढ़े थे? वेरी गुड। एक, ठीक है। दो, तीन, बताइए, बस हम समझ जाएंगे कितना याद है। नियुक्ति वगैरह सब उसी तरह से है। नियुक्ति राष्ट्रपति, यहाँ नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। उनके ऊपर निर्भर, जब तक कि नई सरकार नहीं आ जाती है, महान्यायवादी या वहाँ महान्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता का पद है कि अपने स्थान पर वो बने होते हैं। और जैसे ही कोई सरकार बनती है तो सबसे पहले महाधिवक्ता यहाँ और वहाँ महान्यायवादी की ही नियुक्ति होती है। ठीक है कि नहीं? इन सब चीजों को याद है ना? किसी भी न्यायिक क्षेत्र में, उसके न्यायिक क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में उनकी कार्यवाही को वो देख सकता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। जो महान्यायवादी का है वो अपने जुडिक्शन में भारतवर्ष के कहीं भी, अरे हाँ, राज्य के कहीं भी, यही तो ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में लिख करके क्या कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही चेंज हो जाएगा, ये सब तो चेंजेबल पद है। हाँ, नजर रखते रहना है। हम परीक्षा में पूछते रहेंगे आपको कॉन्शियस रहना। ठीक है, तो वर्तमान में बैठ जाइए। वेरी गुड। वर्तमान में भारत के न्यायाधीश, सॉरी, वर्तमान में भारत के भारत के नहीं, बिहार के महाधिवक्ता जब परीक्षा देने जाइए तो नोट डाउन। अभी बच्चा देगा 71वीं, 71वीं दोगा ना? 70वीं देगा? ग्रेजुएशन हो गया? अरे तुम इतना बूढ़ा हो गया जी। वेरी गुड बच्चा, हमको तो लगा ये अभी मैट्रिक पास किया है। चलो ठीक है। देखो, तेज है तो तुम हो, ठीक है? गुड। क्या लिखे? वर्तमान में कौन है तो नजर रखिए। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी राज्य की कार्यपालिका क्या हो गई? हो गई ना समाप्त। अब क्या आएगा? अब आएगा राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका के 3 भाग का भी ठीक उसी तरह से राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जैसे आपने पढ़ा है लोकसभा राज्यसभा को, कल ही पढ़े हैं, तो एकदम ताजा ताजी भी है। 3:50 हो रहे हैं, 3:55 में मैं आपके समक्ष आता हूं। 5 मिनट का ब्रेक देता हूं। एक बार ब्रेक आवश्यक है। 5 मिनट का ब्रेक देता हूं और उसके बाद हम राज्य की विधायिका को पूर्णता प्रदान करेंगे। ठीक है कि नहीं? सबसे नीचे मैं
यहाँ विधानसभा है और विधान परिषद है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं, इसके सदस्य को एमएलए कहते हैं और इसके सदस्य को एमएलसी कहते हैं। और ये हर राज्य में नहीं है, 6 ही राज्य में। बस थोड़ी देर में हम इस विवेचना करने आ रहे हैं, तब तक के लिए टेक रेस्ट। रिकॉर्डिंग बंद। 3:55 में आ जाइए सब लोग।